कामयाबी के जगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेशन जिंदगी का आज का मंगल दिन है। आज मंगलवार भी है और ऑपरेशन जिंदगी का आज मंगल दिन भी है, क्योंकि 17 दिनों से उस टनल के अंदर 41 मजदूर सिर्फ और सिर्फ यही आस लगाए बैठे थे कि किस तरीके से उस सुरंग से, उस अंधेरी सुरंग से उजाले की तरफ आगे बढ़ा जाए। ऑपरेशन जिंदगी की नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज 18 राजस्थान अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये तमाम 3 तस्वीरें हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। उत्तराखंड में करे, नॉर्थ ईस्ट में करे, या दुनिया के वो देश जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पहाड़ी देश हैं या पहाड़ी जिले हैं या पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर ये सिलक्यारा अपने आप में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पूरा सब्जेक्ट होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमित, तो ये 3 तस्वीरें जैसा हम आपको बता रहे थे और संवाददाता ने सच बताया कि सिलक्यारा जो एक छोटा सा गांव है और ये यमुनोत्री नदी के पास है, और यह जो टनल है ये अपने आप में इतिहास में इसलिए दर्ज हो गया है क्योंकि कोई भी अगर हादसा किसी भी जगह हो जाता है या हो जाती है तो उस जगह पर दोबारा कोई आने से कतराता है। और इसलिए ये जो सिलक्यारा टनल में जो जिंदगी 41 जिंदगी जो 17 दिनों से फंसी हुई थी उसको कामयाब करने के लिए शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार तक सभी ने कवायदें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि सभी प्रार्थना करें, और पूरा देश प्रार्थना कर रहा था उन 41 मजदूरों के लिए। लेकिन उन 41 मजदूरों को उन सुरंग के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी ताश की गड्डियां, शतरंज, लूडो जैसे तमाम व्यवस्थाएं की गई, मोबाइल की व्यवस्थाएं की गई ताकि वो अंदर से बात कर सके। लेकिन कोई अंधेरी सी छोटी सी जिंदगी कैसे, कोई अंधेरी और छोटी सी जगह पर जिंदगी कैसे गुजार सकता है। 17 दिनों तक बस वो 41 मजदूर इस आस में लगे थे कि कब वो बाहर का उजाला देखे, कब वो अपने आप से मिले। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम वहां मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। लगातार उस रोड को समतल किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें वो हैं जो 12 नवंबर को मलबा गिर गया था और उस टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। 12 नवंबर की ये तस्वीर। दूसरा 13 नवंबर की, जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची थी, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था। 14 दिसंबर को जब रेस्क्यू टीम अपना काम करना शुरू की, 15 नवंबर को जब मॉक ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन तब समझ में आया रेस्क्यू टीम को कि नहीं, इससे मलबा और गिर सकता है, जिंदगियों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार 16 से लेकर 27 नवंबर तक जब वो मॉक ड्रिलिंग की मशीनें एक एक तिल्लियां टूट गई, तब फिर ये कहा गया, ये सोचा गया कि अब मॉक ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो अपनाया नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद आपको 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर की तस्वीर देखिए कि जब खाने और पीने की व्यवस्थाएं की गई थी, जो लोग बाहर भी थे, जो लोग दिन रात उस ऑपरेशन में जुटे हुए थे, और अंदर तक खाने पीने की व्यवस्थाएं भी पहुंचाई जा रही थी, ऑक्सीजन की भी व्यवस्थाएं की गई थी। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर और आज का वो 28 नवंबर, जब वो दिन, वो पल बहुत करीब है। कभी भी हम आपको ये खबर बता सकते हैं कि 41 मजदूर में एक एक मजदूर कैसे बाहर निकल रहा है। ये भी आपको बड़ा अपडेट दे दें कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तरकाशी के मुख्यमंत्री हैं मौजूद हैं, वीके सिंह साहब मंत्री जो है वो वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हम आपको बता ही रहे हैं, लगातार वो मुस्तैद है। एम्बुलेंस कर्मी वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। ये भी आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो प्रवीण गुप्ता, और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको इस बीच में ये बता दें कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी कि प्रवीण गुप्ता जो कि राजस्थान के हैं, उनके हेल्थ अपडेट अब सामने आई है, क्योंकि सुबह ही खबर आई थी कि उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई थी, बेहोश वो हो गए थे और एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट कराया गया था। लेकिन अब चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रवीण गुप्ता की तबियत बिगड़ गई है। फूड पाइप में कुछ फंसने के चलते ये तबियत बिगड़ी थी। सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत दर्ज की गई है। एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। अब हालत में सुधार है उनके। डॉक्टर सुधीर मेहता की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। हार्ट अटैक की आशंका के चलते ईसीजी, क्योंकि ईसीजी से ही पता चल पाता है कि हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था। प्रवीण गुप्ता की सभी जांच रिपोर्ट्स फिलहाल नॉर्मल है। आईएस कृष्ण कुणाल एसएमएस हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं।
लगता कि आज सुबह तबीयत खराब होने के बाद में उन्हें एसएमएस इमरजेंसी में लाया गया। जिस तरह से जो हालात रहे यहाँ पर हालात काबू में पा लिए गए। फिलहाल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर बीपी मीणा हमारे साथ में मौजूद है। इमरजेंसी सर, क्या पूरा मामला था, क्या सिचुएशन थी? उसमें कार्डिक उसमें गए, वहां पर उनको लाया गया तो वहां पर वो सीवियर चोकिंग में थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ खाने के टाइम उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़े साइनोज्ड और थोड़े से उनका सैचुरेशन कम था। बाद में उनका ईसीजी करने पे और 2D को करने पे सारा उनका नॉर्मल रहा है और फ्लूइड वगैरह जितनी भी सारी जो इमरजेंसी ड्रग्स है उनको दे दिया है फर्दर इवेल्युएशन के लिए। और क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी हैं और उनकी स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करा दिया गया है। अभी क्या आगे ऑब्जर्वेशन रहेगा? क्या उनकी प्रारंभिक जो जांचें हैं उनमें नतीजा है? रेस्पिरेटरी साइड से और कार्डिक साइड से ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे दिक्कत तो नहीं थी, बट क्योंकि चोकिंग का ऐसा इश्यू था और ऐसा लग रहा था कि भाई काफी डिस्टेंस में आगे थे, तो उनकी कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए, कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए उनको फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और एक बेटर मैनेजमेंट रहे, इसके लिए उनको वहां पे आईसीयू में शिफ्ट कराया गया है। अभी कुछ दिन उनको निगरानी में रखा जाएगा मेरे ख्याल से। अगर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट अगर निकलता है तो फिर उनको निगरानी में रखेंगे और अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, सारी जांचें अगर नॉर्मल आ जाती है तो उसके बाद में फिर कंसर्निंग जो यूनिट के डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे इस बारे में। प्रदेश की नजर फिलहाल चुनाव के नतीजों पर है। ऐसे में सभी लोग दुआएं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रवीण गुप्ता स्वस्थ होकर के वापस आए और अपनी जिम्मेदारी का फिर से निर्वहन करें। कैमरा पर्सन सनत के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और इन्हीं बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। 0.79% दर्ज की गई है। अब 3 दिसंबर को ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ये सामने आएगा कि यहाँ के मतदाताओं ने रिवाज को कायम रखा है या राज को। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के अंदर मतदाताओं को जागरूक करने की ये जो मुहिम थी, इसके नतीजे भी सुखद आए और इसी तरीके से प्रदेश का मतदाता और भी जागरूक होता रहे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। 3 दिसंबर को राजस्थान की 199 सीटों पर हुए मतदान का नतीजा सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले आए मतदान प्रतिशत ने साबित कर दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में न सिर्फ पुरुषों से कदम ताल मिला रही हैं, बल्कि कई जगहों पर आगे भी हैं। राजस्थान के मतदान प्रतिशत से तो ये साबित भी होता है। इस बार हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान में महिलाओं का कुल योगदान 74.72% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.53% रिकॉर्ड हुआ है। जबकि साल 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67% था और पुरुष का मतदान प्रतिशत 2018 में 74.75% था। यानी 2018 के मुकाबले पुरुषों का मत प्रतिशत कम हुआ है, जबकि महिलाओं के मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। तो पोखरण में सबसे ज़्यादा है, पोखरण विधानसभा में, फिर तिजारा है। तो इस तरह से कुछ विधानसभा है। प्रदेश में कुल 5,25,48,105 मतदाता है, लेकिन 3,92,11,399 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसमें 1,88,27,294 महिलाओं ने वोट दिया, जबकि 2,03,83,757 वोट डालने वाले पुरुष थे। जबकि थर्ड जेंडर के 348 मतदाताओं ने वोट डाल करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। देखिए, जो नए मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 18 से 19 साल के जो 23 लाख मतदाता थे, और आपने देखा होगा कि सुबह से सेल्फी पॉइंट जो लगाए थे, हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए थे पहली बार मतदाता को। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा कई जिलों ने, तो उसको लेके काफ़ी उत्साह था लोगों में। हालांकि कुछ ऐसी सीटें भी थी जहां महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम थी, जैसे जोधपुर में सिर्फ 62.97% महिलाओं ने वोट दिया। वहीं टोडाभीम में 63.22% महिलाओं ने मतदान किया। इसके अलावा बामनवास विधानसभा क्षेत्र में मात्र 63.63% महिलाओं ने वोट डाला। हालांकि जैसलमेर जिले की पोखरण, कुशलगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। पोखरण में 88.23% महिलाओं ने मतदान किया। कुशलगढ़ में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 87.54 रहा।
जबकि तिजारा में 85.45% महिलाओं ने मतदान किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाओं ने पुरुषों से बढ़कर के जोश दिखाया और इस बार तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम टनल में मौजूद है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी उत्तरकाशी से सिलक्यारा टनल में फंसे 17 दिनों में 41 मजदूरों की एकदम ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड अपडेट आपको बताते चले कि अब डॉक्टर की टीम भी धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद है। टनल के बाहर कई एम्बुलेंस मौजूद है। ऑपरेशन जिंदगी को हम कह पाएंगे कि कामयाब हो गया, मतलब वो पाइप वहां मजदूरों तक पहुंच गया है। उसके बाद चूंकि एक ढलान होगा और वहां एक रास्ता बनाया जाएगा। उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था। तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। संभव चावला। संभव चावला, मापई से, MA PEI। संभल चावला ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। संभल चावला जिनको आप सुन रहे थे, वो उस टीम का हिस्सा है जो टीम कल से मैनुअल ड्रिलिंग यहां पर कर रही थी। 26 श्रमिकों की वो टीम जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रही थी उसी का हिस्सा थे, वो बता रहे थे। और बहुत बड़ी जानकारी दी उन्होंने। जानकारी है कि सभी पूरी तरीके से भीतर सुरक्षित हैं। मतलब ये टीम जब पाइप वहां तक डालने में कामयाब रही तो इस टीम ने देखा है अपनी आंखों से कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। तो आधिकारिक तौर पर यह जानकारी अब साझा कर दी गई है कि अब भीतर मौजूद सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऑपरेशन को यहां से एनडीआरएफ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। मतलब 26 लोगों का काम अब समाप्त हो गया है। ये 26 इनको रेस्क्यू टीम के श्रमिक नहीं कह सकते हैं, ये देवदूत हैं। ये देवदूत हैं जो कि कल से प्रयास कर रहे थे कि हम पाइप को वहां तक पहुंचा दें जहां मजदूर मौजूद हैं। इनको कामयाबी मिल गई। इसके आगे का ऑपरेशन इन्होंने आर्मी और एनडीआरएफ को हैंडओवर कर दिया क्योंकि अब एनडीआरएफ के जवानों को ही मजदूरों को बाहर निकालना है। और बड़ी जानकारी है कि एनडीआरएफ की टीम भीतर पहुंच गई। ये देखिए आप, यहां मालाएं भी लेकर लाई गई हैं। ये मालाएं लेकर लाई गई हैं उन मजदूरों के लिए जो भीतर फंसे हुए हैं बीते 17 दिनों से। उनकी जीवटता, उनकी कर्मठता आप देखिए। उनको मालूम था कि ये जंग बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है इसको जीतना, लेकिन हम जीत लेंगे अगर हम अपना साहस नहीं खोएंगे, अपना मनोबल नहीं तोड़ेंगे। भीतर उन्होंने वो साहस दिखाया, वो दृढ़ता दिखाई, वो मनोबल बरकरार रखा, तभी बाहर वाली टीम को कामयाबी मिल पाई है। और जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू टीम में जुटे हुए तमाम देवदूतों का भी माल्यार्पण किया जाएगा। उनको भी माला पहनाई जाएगी क्योंकि ये सब कुछ संभव हो पाया है उनकी मदद से। उन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। 17 दिनों से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश भर के लोगों की निगाह इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी, दुनिया भर के लोग, उनको मालूम था कि बहुत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन है क्योंकि मजदूर उस अंधेरे में फंसे हैं जहां पर उजाले निकल जाएगा तो अच्छी बात तो मजदूरों के परिजन हैं जिनके चेहरे पर अभी उस तरीके से भाव सामने नहीं आ रहे क्योंकि इनको मालूम है कि जब तक वो देख नहीं लेंगे कि उनके अपने सुरक्षित बाहर निकल आए हैं तब तक उनका दिल मानेगा नहीं कि हाँ 17 दिन की जंग लड़ने के बाद वो बाहर निकल आए हैं। लेकिन तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसपे आप देख सकते हैं कि सीएम धामी मौजूद हैं, वीके सिंह जी मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं और जो 26 मैनुअल टीम वहां पर मौजूद थी जो 80 मीटर की पाइप कल से डालने की कोशिश कर रही थी, वो काम पूर्ण कर लिया गया है। और एक बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है कि वो काम पाइप द्वारा पूरा कर लिया गया है और अब एसडीआरएफ और आर्मी के जवान ने अब आगे के ऑपरेशन को अपने हाथों ले लिया है। माला लेकर वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं क्योंकि माला पहनाने वाला कार्य उन तमाम मजदूरों के द्वारा किया गया है क्योंकि इस ऐसे संघर्ष की घड़ी में सबसे ज्यादा
आप अपने हौसले को ना खोएं, आप अपने पेशेंस को बरकरार रखें, जो उन मजदूरों ने कर दिखाया है। आप एक बंद कमरे में एक दिन नहीं गुजार सकते हैं, वो सुरंग के बीच में 17 दिन कैसे गुजार रहे होंगे, इसका अंदाजा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं जो उनके ऊपर बीती होगी। तमाम वो प्रयास जरूर शासन और प्रशासन केंद्र स्तर से